हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पेन और पेपर निकाल लें, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो तैयार हैं आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जलवे देखने के लिए और प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए? बच्चे एक बात याद रखें, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? देखो, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो बुक की कंडीशन है वो क्या है कि तुम पहले कोई मैट्रिक्स है ए नाम की, उसका निकालो ट्रांसपोज, और अगर वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आया तब तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंपल सी कहानी है। बोला बात समझ कि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो और वो ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। अब बात करते हैं, कोई तुमसे कह दे कि स्क्यू सिमेट्रिक को लिख के दिखाओ, कोई एग्जांपल दो इसका, तब क्या करना है? तब सिंपल सी बात याद रखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा मेन डायगोनल्स होते हैं जीरो। मेन डायगोनल्स होते हैं जीरो, हमेशा याद रखें। मेन डायगोनल्स जीरो होते हैं, ऑफ डायगोनल जीरो नहीं होते हैं। अब क्या करना है तुम्हें? हमको लाना है नेगेटिव ट्रांसपोज का। तो कोई ऐसे एलिमेंट लिखो जो नेगेटिव हो जाए, जैसे मैंने लिखा -5 7, यहाँ 5 7 11 -11। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये तो जला हो गया। देखो, लिखने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले मेन डायगोनल जीरो कर दो, फिर ये दोनों एलिमेंट लिखो, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, सेम एलिमेंट लिख दो। फिर ये एलिमेंट लिख दो, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, यहां नेगेटिव इस पर लगा दो। फिर ये एलिमेंट लिखो, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव। बोले इसकी सिमेट्रिक है? चेक करके देख लो। चेक करते हैं। सपोज ये हमारा ए है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो। कैसे? इस रो को बनाओ कॉलम, ट्रांसपोज का निकलता है। फिर इस रो को बनाओ कॉलम, फिर इस रो को बनाओ कॉलम। अब चेक करो कि जो एलिमेंट यहां नेगेटिव था वो पॉजिटिव आया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव आया, नेगेटिव था पॉजिटिव आया, और जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। मतलब कहने क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो ये हुई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखने का तरीका क्या है? पहले मेन डायगोनल जीरो कर दें, उसके बाद ये दोनों साइन देखें, अपोजिट लगा दें, बस इनके अपोजिट कर दें और इनके अपोजिट कर दें। ठीक है, खेल खत्म। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहा गया है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a - a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या कंडीशन है? ए को स्क्वायर होना है तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकते हैं। देखने को एग्जांपल करते हैं। सपोज मैंने ए ले ली 2x2 की मैट्रिक्स, बेटा कोई 3x3 4 है, वो कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब रो कॉलम बराबर हो। अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या होगा? रो को कॉलम, इस रो को कॉलम। बोला है बात समझ? क्या करना है? a - a ट्रांसपोज, a - a का ट्रांसपोज। देखें, इसमें से माइनस करना है, 2 - 2 0, 5 - 2 3, 2 - 5 - 3, 1 - 1 0। बोलो आए बात समझ? इन्होंने क्या बोला? तो a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमने तो बस मैट्रिक्स बनाई है, अब स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। तो क्या आना चाहिए कि जो a - a ट्रांसपोज है वो a - a ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। यही तो होना चाहिए। तो अभी तो हमने सिर्फ ये निकाला है, अब ट्रांसपोज निकालो इसका। देखो, a - a का ट्रांसपोज क्या होगा? देखो 0 3, रो को कॉलम बनाया, इस रो को कॉलम। अब जरा ध्यान दें, क्या ये कहानी में और इस कहानी में कोई ट्विस्ट है? बिल्कुल। 0 0 सेम, कोई साइन नहीं, यहां 3 पॉजिटिव यहां 3 नेगेटिव, माइनस साइन आया। ठीक, यहां माइनस का 3 यहां प्लस का 3, साइन चेंज हुए। तो यही तो है बेटा इसकी सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? सिमिलरली कह रहे हैं
इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब कंडीशन है ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो के टाइम्स ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब क्या है कि अब कोई मैट्रिक्स आपने ली, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसकी के यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराई, 2 से 4 से 3 से 5 से किसी से भी, तो उसका रिजल्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बोलो आए बात समझ? मैं इसको करने वाला नहीं हूं, आप घर से करके देखें। तीसरा मेथड, तीसरी बात क्या कहा, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन a टू द पावर 2n+1, ऐसे कह लो या कह लो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर पावर विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कह रहे हैं कि अगर a कोई स्क्यू सिमेट्रिक है, कंडीशन है बच्चों कि a अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी ऑड नेचुरल पावर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझे ध्यान से। सपोज मैंने a ले लिया 0 -2 2 0, बोले स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी बोला था मेन डायगोनल 0, इनके साइन बदल दो, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका ट्रांसपोज करो, क्या होगा, रो को कॉलम, रो को कॉलम, क्या आया, सेम है, देखें कहीं पर नहीं है, साइन बदल गए, तो ये क्या बना, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी पावर है, 1 पावर होती है बच्चों, कैसी होती है, ऑड होती है, तो करें ऑड पावर, क्या करें, ऑड पावर। सिंगल पावर निकालो, क्यूब निकाल देख लो, क्यूब निकालने के लिए पहले स्क्वायर निकालो, तो एक का स्क्वायर निकाल लो, क्या आएगा, एक का स्क्वायर 0 4 4 0, इसका स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसका क्यूब करो, क्यूब क्या आएगा इसका, 0 -8 8 0, ये इसका क्यूब है। सर इतना फास्ट कैसे, बच्चों बड़ा अच्छी ट्रिक है इसके लिए, याद रखें। कभी भी मेन डायगोनल 0 हुआ करें, कभी भी मेन डायगोनल 0 हुआ करें, तो इनकी मल्टीप्लाई करना हो, स्क्वायर क्यूब 4 किसी पावर निकालनी, तो क्या करा करो, जितनी पावर निकालनी है इन एलिमेंट्स को इतनी पावर कर दिया करो। जैसे 2 निकालना था मुझे, मैंने -2 का स्क्वायर +4 कर दिया, 2 का स्क्वायर 8 4 कर दिया। यहाँ निकालना था बेटा मुझे क्यूब इसका, तो मैंने -2 की पावर 3 कर दी, -8 आ गया। यहाँ 2 की पावर 3 कर दी, 8 आ गया। बोला है मजेदार। 4 5 कुछ भी निकालो, शर्त ये है मेन डायगोनल 0 होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए क्यूब मेरे पास आया बच्चों। अब इसका डैश निकाल के देखो, ए क्यूब का ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा, देखो रो को बनाया मैंने कॉलम, इस रो को बनाया मैंने कॉलम। जरा ध्यान दें, क्या ये कहानी और ये कहानी सेम है, बोलो सेम है। कैसे, 0 0 -8 +8, कहां सेम है, मतलब साइन बदल गया, +8 -8। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑड पावर का ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आया। तो यही तो कह रहे हैं वो, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। शर्त है स्क्यू सिमेट्रिक पहले से होना चाहिए बच्चों। तो प्रॉपर्टी समझ में आई। देखो बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी है, इन्होंने कहा इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कह रहे हैं अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं ऑफ सेम ऑर्डर, शर्त ये भी है कि पहली कंडीशन वो सिमेट्रिक हो, दूसरी सेम ऑर्डर की, मतलब 2/2 3/3 3/2 1/4 इस तरीके से सिमेट्रिक भी हो, तब कह रहे हैं देन ए बी माइनस बी ए विल स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसा है तो ए बी और बी ए का डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब इनके हिसाब से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू इक्वल होगी ए बी माइनस बी ए के होल ट्रांसपोज के साथ, उसके नेगेटिव से। ये कहना चाह रहा हूं, प्रूफ दो इसका। देखें सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ए डिफाइन कर दी आपकी 2 1 1 2 करके, और मैट्रिक्स बी डिफाइन कर दी 0 2 2 0 करके, ऐसे करके। आया समझ में? देख लो दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं। क्या निकालना है, ए बी निकालना है, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई निकालना है। और आप जानते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो से कॉलम की। कैसे कर देखें, 2 0 0 खत्म, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 1 0 0 4 आया, 1 0 0 2 2 जा 4 आया, और 1 2 जा 2 2 0 0 2 आया। मतलब ए बी की मल्टीप्लाई है। सिमिलरली बी ए की मल्टीप्लाई निकालते हैं। देखो 0 2 जा 0 2 1 जा 2, आंसर आया 2, 0 1 जा 0 2 2 जा 4, आंसर आया 4, 2 2 जा 4 0 1 जा 0 4, 2 1 जा 2 0 2 जा 2।
अब ए बी माइनस बी ए, देखो ए बी माइनस बी ए क्या है, देखो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, नल मैट्रिक्स आई। अब इसका ट्रांसपोज, बच्चों बताएं जरा, नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी तो नल मैट्रिक्स होता है क्यों भैया? देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, ए और बी दो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए, उनकी मल्टीप्लाई कराई, ए बी माइनस बी ए निकाला, उसका रिजल्ट 0 आया। और हम जानते हैं कि सिर्फ नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। अदरवाइज कोई एक मैट्रिक्स एक समय पर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कोई एक हो सकती है, लेकिन इकलौती नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एट अ टाइम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक भी होती है। ठीक है बच्चों, मैंने इन दो एग्जाम्पल में बात की, आप किसी और पर बात कर सकते हैं।